सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मैनुल्लाह रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस मक्का में है। नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खिताब में कहा, चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की कमी महसूस करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं, खवातीन के हकूक के लिए किरदार अदा किया। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी, इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिनको देखकर अंदाजा लगाना होता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं, ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथी जजेस को खिराज तहसीन पेश किया। माजी में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी इन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, चीफ जस्टिस का बुनियादी फर्ज शहरियों का तहफ्फुज करना है। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा अदलिया का एहतराम कराने में नाकाम रहे। अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। अदलिया के दिफा की हिम्मत नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। अदलिया को कमजोर करने के लिए ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई के लिए रूपकार जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर की थी। पीटीआई बुकला रूपकार लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल रवाना। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर पीटीआई की सियासत का गढ़ बन गया। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं का इजलास आज वज़ीर-ए-आला हाउस में तलब। बानी पीटीआई की रिहाई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से गौर होगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की मामूली खसूसी मशाल यूसुफजई का कहना है, बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं, उनको शदीद इन्फेक्शन है, कान से खून भी आ रहा है। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट आज होंगे। ऑपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। सरबराह जेशुआई मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पार्लियामेंट के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता रुक जाएगा। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमतें एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और ना मुदाखलत करती हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर पीटीआई भी खुश है। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में तालीमी इदारों और हॉस्पिटल्स को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफीर की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं।
लाहौरियों को स्मॉग के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी अब रोड पर नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत स्मॉग कंट्रोल करने के लिए कोताही नहीं बरतेगी। हमें AQ लेवल को बेहतर करने में 8 से 9 साल लगेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। गैर कानूनी भट्टों को मिसमार किया जा रहा है। शहरी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मज़ीद IPPs बंद करने की नवीद। अता तारड़ ने कहा कि अगली गर्मियों से पहले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 8 मज़ीद IPP से गुफ्तगू चल रही है। वज़ीर तवानाई कौम को एक और खुशखबरी देंगे। 8 IPP से बात करके रेट्स कम किए गए। इकॉनमी पर कई 100 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 86 पैसे फी यूनिट कमी की। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। फितना और खारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता रात FC चेक पोस्ट पर हमला। खारजी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। शहीद जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान, 4 जवानों का ताल्लुक कुरक से था। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 90,290 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तारीखी बेहतरी। सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। जस्टिस यहिया आफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस यहिया आफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक टॉक शो में देखा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ये फैसला, फला जज ये फैसला देगा, मगर जस्टिस यहिया आफरीदी का कहा गया कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फैसला देंगे। साथ ये भी कहा गया कि जस्टिस यहिया आफरीदी जो भी फैसला देंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अशाइया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में अशाइया। एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर होंगे। आखिरी दिन मुकदमात की समात नहीं, चैम्बर वर्क करेंगे। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी।